हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उस अनमोल और अद्भुत घड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया और तीसरे दिन कब्र से जीवित होकर बाहर निकले। ये वो समय था जब पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई थी और इंसान खुद अपने पापों का बोझ उठा नहीं पा रहा था। उस बोझ को हल्का करने के लिए, पाप से छुटकारा दिलाने के लिए और अनंत जीवन का मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु ने इंसानों के लिए अद्भुत प्रेम दिखाया। उन्होंने सबकी बीमारियां सही की, अंधों को देखना सिखाया, लंगड़ों को चलना सिखाया, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे और मरे हुए तक को पूर्ण जीवित किया। परंतु लोगों ने उनके इस प्रेम का मूल्य नहीं समझा और अंत में उन पर झूठे आरोप लगाए गए। जब शुक्रवार का दिन आया, जिसे हम आज गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, उस दिन प्रभु यीशु ने अनगिनत दुख झेले। उन पर कोड़े बरसाए गए, उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, कांटों का ताज उनके सिर पर पहनाया गया और उन्होंने भारी भारी लकड़ी का क्रूस अपने कंधों पर उठाया। वो दर्द इतना असहनीय था कि कोई भी आम इंसान उसे सह नहीं सकता था, लेकिन यीशु ने चुपचाप सब कुछ सहा। जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके दोनों हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठोक दी गई, उनकी बगल में भाले से वार किया गया और उनके शरीर से लहू पानी की तरह बहता रहा। उस क्षण भी उन्होंने अपने सताने वालों के लिए दया की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यीशु की मृत्यु का वो दृश्य आसमान तक हिला देने वाला था। सूर्य का प्रकाश अंधकार में बदल गया, धरती कांप उठी और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये संकेत था कि अब इंसान और परमेश्वर के बीच की दीवार टूट चुकी है और सबको प्रभु से सीधा संबंध बनाने का अधिकार मिल गया है। यीशु के पार्थिव शरीर को क्रूस से उतारकर एक कब्र में रखा गया। उस कब्र के मुंह पर भारी पत्थर लुढ़का दिया गया और रोमी सैनिकों को पहरे पर खड़ा कर दिया गया ताकि कोई भी कब्र तक ना पहुंच सके। दोस्तों, परमेश्वर की महिमा और उसकी योजना अद्भुत थी। तीसरे दिन यानी इतवार की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कब्र के पास एक महान चमत्कार घटा। एक जोरदार भूकंप आया। स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा, जिसने कब्र के मुंह से पत्थर को हटा दिया। उसकी रोशनी बिजली के समान चमक रही थी और उसके वस्त्र बर्फ जैसे उजले थे। जब सैनिकों ने ये दृश्य देखा तो वो भय से कांप उठे और जैसे मरे हुए से जमीन पर गिर पड़े। उस सुबह कुछ महिलाएं यीशु की कब्र पर आईं। मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम और सलोमी। वे सब प्रभु के मृत शरीर पर सुगंधित तेल चढ़ाने आई थी। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर हट चुका है और कब्र खाली पड़ी है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा उसने कहा था। ये सुनकर महिलाएं आश्चर्यचकित हो गई। डर और खुशी से मिश्रित भाव के साथ वे दौड़ती हुई बाकी शिष्यों को ये शुभ समाचार देने को निकल पड़ी। शिष्यों में से पतरस और यूहन्ना तुरंत कब्र की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र सचमुच खाली थी। वहां केवल वो कपड़े पड़े थे जिसमें यीशु का शरीर लपेटा गया था। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कई बार अपने शिष्यों को दर्शन दिए। उन्होंने थॉमस को अपने घाव दिखाए और कहा, देख मेरे हाथों और पैरों को। थॉमस ने तब प्रभु को पहचान कर कहा,
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ खाना खाया, उनके साथ बातें की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वे सच में जी उठे हैं और मृत्यु पर जय पाई है। दोस्तों, उस पुनरुत्थान के दिन सारी मानव जाति के लिए आशा और नया जीवन लेकर आना शुरू कर दिया। वे जो मरा वही जी उठा ताकि हमें अनंत जीवन का वरदान दे सके। यीशु ने मरकर ये साबित किया कि मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती और जी उठकर ये साबित किया कि जो उस पर विश्वास करेगा वे भी अनंत जीवन पाएगा। यीशु का पुनरुत्थान ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न लगे, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रभु के समय पर चमत्कार अवश्य घटित होता है। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि सत्य कभी दफन नहीं हो सकता। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जो भी प्रभु पर विश्वास करता है उसे ना तो मृत्यु का डर होता है और ना ही पाप का दंड होता है। यीशु का पुनरुत्थान पाप से मुक्ति, मृत्यु पर विजय और शांति का संदेश है। ये वे सच्चाई है जो आज भी हर इंसान के जीवन को बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, यीशु का पुनरुत्थान ये भी बताता है कि जब हम जीवन में दुख और संघर्षों से गुजरते हैं तो उसका अंत केवल प्रभु ही बदल सकता है अगर हम उस पर भरोसा रखें। दोस्तों, यीशु का पुनरुत्थान ना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है बल्कि ये हर उस इंसान के लिए व्यक्तिगत आशा का स्रोत है जो थक हार कर बैठ चुका है। उनका जी उठना इस संसार में सबसे बड़ी जीत थी। ये जीत पाप के ऊपर थी, ये जीत मृत्यु के ऊपर थी और ये जीत शैतान के सारे जालों के ऊपर थी। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने दुनिया को दिखाया कि परमेश्वर की योजना में देरी हो सकती है लेकिन हार कभी नहीं होती। दोस्तों, यीशु ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। उनके क्रूस पर चढ़ने से ये साबित हुआ कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। उनके खून की हर बूंद ने हमें पापों से आजादी दी। उनका बलिदान अंधकार में रोशनी की उम्मीद बना। दोस्तों, यीशु ने अपनी पीड़ा से दुनिया को उद्धार का रास्ता दिखाया। उनकी चुप्पी ने शांति की ताकत को सिद्ध किया। उन्होंने अपने दर्द से दुनिया को नया जीवन दिया। यीशु का पुनरुत्थान साबित करता है कि हार आखिरी नहीं होती। उनके खाली कब्र ने जीवन की जीत का ऐलान किया। उन्होंने ये दिखाया कि अधर्मी पर दया भी मुमकिन है। उन्होंने मृत्यु के द्वार को तोड़कर जीवन का रास्ता खोला। उन्होंने हर घायल आत्मा को सच्चा आराम दिया। उनका पुनरुत्थान उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल बना। दोस्तों, उन्होंने ये सिखाया कि पवित्रता का रास्ता हमेशा सही होता है। उनके जख्म आज भी प्रेम का संदेश सुनाते हैं। उन्होंने अपने दुखों से हमें नया हौसला दिया। यीशु ने मौत पर भी प्रभु की महिमा प्रकट की। उनके 3 दिन का मौन दुनिया के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने अपने पुनरुत्थान से हर इंसान को नई आशा दी। दोस्तों, उनका जीवन सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने क्रूस से दुनिया को माफी सिखाई। यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ये सिखाया कि प्रेम की राह कभी बंद नहीं होती। उन्होंने सच्ची भक्ति का अर्थ अपने जीवन से बताया। उनका पुनरुत्थान हमें बताता है कि परमेश्वर कभी हारता नहीं। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि नम्रता सबसे बड़ा बल है। उनकी चुप्पी में भी दुनिया के लिए शिक्षा छुपी थी। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। उनके बलिदान से इंसानियत को नया जीवन दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को धैर्य और विश्वास का सबक सिखाया। दोस्तों, यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए भी अपने सताने वालों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने अपने प्रेम से नफरत को हार मानने पर मजबूर कर दिया।
उनकी खामोश सहनशीलता ने दुनिया को धैर्य का पाठ पढ़ाया। उनका जीवन ये सिखाता है कि दुख के बाद हमेशा नया सवेरा होता है। उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर की योजना इंसान की सोच से कहीं ऊपर होती है। यीशु के पुनरुत्थान ने मृत्यु की ताकत को चूर चूर कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये विश्वास दिलाया कि परमेश्वर सदा साथ है। उनके 3 दिन का इंतजार विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा था। दोस्तों, उन्होंने हर टूटे दिल को ये भरोसा दिया कि चमत्कार सच होते हैं। उनका पूर्ण जीवित होना ये दिखाता है कि अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। उन्होंने अपने क्रूस के माध्यम से संसार के पापों का भार उठाया। यीशु ने अपने बलिदान से इंसानों और परमेश्वर के बीच की दूरी मिटा दी। उन्होंने ये साबित किया कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यीशु ने अपने जीवन से ये सिखाया कि सच्चा सेवक कौन है। उन्होंने अपनी मृत्यु से ये सिद्ध कर दिया कि जीवन अनंत है। उनके पुनरुत्थान ने हर खोई आत्मा को आशा दी। उन्होंने अपने क्रूस से दुनिया के लिए मोक्ष का रास्ता खोला। दोस्तों, उनका लहू हर उस इंसान के लिए बहा जो उद्धार चाहता है। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में भी दया और क्षमा का संदेश दिया। यीशु ने मृत्यु पर जीत हासिल करके दुनिया को नया जीवन दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चे प्रेम में खुद को खो देना ही असली बलिदान है। उनके पूर्ण जीवित होने से ये सीखने को मिला कि परमेश्वर का वचन सदा सत्य है। उन्होंने हर पीड़ित इंसान को ये विश्वास दिलाया कि परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। यीशु के पुनरुत्थान ने ये दिखा दिया कि विश्वास असंभव को संभव बना सकता है। दोस्तों, उनके जख्म आज भी लोगों के लिए आशा की गवाही हैं। उन्होंने मृत्यु को हराकर हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया। उनका बलिदान ये बताता है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने अपने दुखों से ये सिखाया कि परमेश्वर की योजना में हर तकलीफ का अर्थ होता है। यीशु ने 3 दिन बाद पुनरुत्थान लेकर संसार में नई आशा जगाई। उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आज तेरे चरणों में झुककर तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरी महान योजना के लिए मैं तुझे आदर और महिमा देती हूँ। तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को संसार में भेजा ताकि हम उद्धार पा सकें। हे यीशु, तूने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली। तेरे क्रूस पर चढ़ाए जाने की घड़ी को याद करके मेरा हृदय भर आता है। तूने निर्दोष होते हुए भी चुपचाप अपनी पीड़ा सहन की। तेरी पीठ पर पड़े कोड़ों ने मेरी आत्मा को स्वतंत्र किया। तेरे लहू की हर एक बूंद ने मेरे पापों को धो दिया। तेरे सर पर कांटों का मुकुट रखा गया और तूने चुपचाप उस ताज को स्वीकारा। तेरे हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई और तूने फिर भी हमें क्षमा किया। प्रभु, तेरे ऊपर थूक फेंका गया, तुझे अपमानित किया गया, फिर भी तेरे मुख से दया के शब्द निकले। हे यीशु, तेरी करुणा ने मेरे टूटे जीवन में आशा की किरण जगाई। तेरे प्रेम ने अंधकार में भी रोशनी का दरवाजा खोला। तूने क्रूस पर टंगे टंगे भी अपने सताने वालों के लिए क्षमा मांगी। तेरे शरीर से बहता लहू आज भी मेरी आत्मा को शुद्ध करता है। प्रभु, तूने क्रूस पर अपने प्राण छोड़कर संसार के पापों का बोझ उठा लिया। हे प्रभु, जब तूने कहा पूरा हुआ, तब मेरे उद्धार का द्वार खुल गया। तेरी मृत्यु के बाद जब कब्र में रखा गया, तब संसार मौन हो गया। 3 दिन तक अंधकार में आशा दब गई, लेकिन विश्वास जीवित रहा। प्रभु, 3 दिनों के बाद जब तू जी उठा, सारा ब्रह्मांड गवाही देने लगा। तेरे पुनरुत्थान ने ये सिद्ध किया कि मृत्यु तेरे ऊपर अधिकार नहीं रखती। प्रभु, तेरे उठने से मेरी आत्मा को नई शुरुआत का साहस मिला। तेरे पूर्ण जीवित शरीर ने मेरे विश्वास की नींव मजबूत कर दी।
तूने ये साबित कर दिया कि परमेश्वर की योजना हमेशा सिद्ध होती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, तेरी जीत ने शैतान की हार का ऐलान कर दिया। तेरे पुनरुत्थान ने हर दुखी और टूटी आत्मा को नई आशा दी। तेरी जीत ने ये सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु यीशु, तूने मृत्यु के द्वार तोड़कर जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। तेरे पुनरुत्थान के कारण मेरा जीवन अनंत आशीर्वादों से भर गया। हे यीशु, जब तू जी उठा, अंधकार ने हार मान ली। तेरे खाली कब्र ने यह सिद्ध कर दिया कि तू जीवित है। तेरे पूर्ण जीवित जीवन ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। हे प्रभु, तेरे प्रेम की ऊंचाई और गहराई कोई माप नहीं सकता। तेरा पुनरुत्थान ये बताता है कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरे द्वारा दी गई शांति मेरे जीवन में स्थिरता और धैर्य भरती है। प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरी आत्मा को हर परिस्थिति में शक्ति देती है। तेरी करुणा हर दिन मुझे नया जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रभु, तेरा पुनरुत्थान मेरी आत्मा में उजाला और जीवन का संदेश भरता है। हे प्रभु, तूने अपने बलिदान से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग से भरा होता है। तेरे जख्म मेरे जीवन की गवाही है कि तूने मुझे छुड़ाया। तेरा खून मेरे पापों के बंधन को तोड़ चुका है। तेरी मृत्यु और पूर्ण जीवित ने ये सिद्ध किया कि तू ही मेरा उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, तेरे साथ चलना मुझे डर और चिंता से मुक्त कर देता है। तेरी वाणी आज भी मेरी आत्मा में सच्चाई का प्रकाश जलाती है। तेरा बलिदान मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। तेरी क्षमा ने मुझे नया जीवन और शुद्ध हृदय दिया। हे प्रभु, तूने अपने प्रेम से मेरी आत्मा को छू लिया। तेरा पुनरुत्थान मुझे बताता है कि हार आखिरी शब्द नहीं है। तेरी विजयी मेरी आत्मा में आशा का दीपक जला देती है। तेरे द्वारा किया गया उद्धार मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम में कभी कमी नहीं आती। तेरी दया मेरे हर दर्द को शांति में बदल देती है। तेरा पुनरुत्थान ये सिखाता है कि ईश्वर के वादे कभी असत्य नहीं होते। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति से मेरा जीवन नया रूप पाता है। तेरा पुनरुत्थान ये याद दिलाता है कि तू सदा जीवित है। तेरी शरण में आकर मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। तेरी करुणा ने मुझे हर परिस्थिति में संभाला है। हे प्रभु, तू ही मेरा मार्ग है, सत्य और जीवित है। हे प्यारे प्रभु, मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्यक नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दिया वे हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। उन्होंने दुख सहा, अपमान सहा, कांटों का ताज पहना और सूली पर चढ़ाए गए, फिर भी उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। गुड फ्राइडे हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हमें उम्मीद और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह ने 3 दिन बाद मृत्यु को हरा दिया और जीवित हो उठे। ये सिखाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। अगर आज आप परेशान हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं या हार मान चुके हैं, तो ये जान लीजिए कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है। जब सही समय आएगा, वो आपको नई ताकत, नई राह और नया जीवन देंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें यही सिखाता है कि आशा कभी नहीं मरती। बस प्रार्थना करते रहें, विश्वास बनाए रखें और प्रभु पर भरोसा रखें। आपका हर दर्द एक दिन खुशी में बदल जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।